नाम मैं लेता जाऊंगा उन अंगों के जो रोग दोष आदि व्याधि हैं उनमें, जी जैसे अब इसमें हाथों की भी एक्सरसाइज आएंगी, वक्षस्थल की भी आएंगी, जी ठीक है ना। अब हाथों का जैसे टेढ़ा मेढ़ापन है वो भी ठीक हो जाता है। जी और शास्त्र का ये मानना है जी और गुरु जी का भी ये मानना है, जी अब जो इन क्रियाओं को करता है जो मैं बताने जा रहा हूँ, जी तो उस आदमी की भुजाओं में कितना बल आ जाता है, एक हाथी का बल नहीं। तो शास्त्र ने तो ये कहा 10,000 हाथियों के बल ब- के समान उसकी भुजाएं क्या हो जाती हैं, हम्म, शक्तिशाली हो जाती है। जी ये सत्यता है। अच्छा अगर गुरु में या भगवान शिव में, माता पार्वती में अगर इतना भी श्रद्धा रखते हाँ हो, ये अमर कथा का पार्ट है, जी यही अमर कथा का पार्ट है। हम्म, तो ये अमर भी कर देती हैं इनको, हाँ ये अमर बना देती है क्रिया। शुरुआत कार्तिक स्वामी जी से कराई गई है, भगवान शिव माता पार्वती के आदेश जी से। वो मैं वृत्तांत में सुना दूंगा, ठीक है ना। उनका नाम कार्तिक स्वामी नहीं नाम था, वो तो रखा गया, भगवान शिव और माता पार्वती के द्वारा दिया गया उनको नाम। जी उनका नाम था वासुदेवानंद तीर्थ। तीरथ तीर्थ नामा 10 नामी महात्मा थे, ठीक है ना। तो जब उड़िया उड़िया बाबा और वो भी साथ में रहे हैं जी वृंदावन, यहाँ उनका स्वरूप भी है। कार्तिक स्वामी का भी वृंदावन में मतलब उड़िया बाबा के आश्रम में स्वरूप है। अखंडानंद है वहाँ पर, अखंडानंद भी इसी परिवार का पार्ट है मतलब। अब दूसरा पार्ट हम करेंगे अस्कन तथा भाव, अक्षत्रिय जैसे उसके हिसाब से, वर्ण के हिसाब से अक्षत्रिय। तो अस्कन तथा बाहु मूल शक्ति, दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर ले। अब आप आज नए हैं इसलिए मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ, जब कल आप पुराने हो जाएंगे तो फिर इन एक्सरसाइज को हम बड़ा जल्दी 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 करते आएंगे, फटाफट फटाफट ठीक है ना। तो आस्कन तथा बाहु मूल शक्ति, वहीं खड़े हो जाओ, यही इसमें खड़े हो जाओ, यही सजा है तुम्हारे, पीछे हाथ नहीं, ठीक। अब उसे कितना टाइम वेस्ट किया पता है आप लोगों को, हो गया ना। अगर आगे निकलना, ऐसे कहने से रामदेव थोड़ा हो जाओगे, करने से, हाँ वो तो होगा ठीक है, करने से, अपने आप को तपाने से रामदेव क्या रामदेव के बाप भी हो सकते हो, हाँ हैं। जी बात समझे कि नहीं समझे। उस जैसा बनने की मत प्रयास करो, वो तो शंकराचार्य नहीं बन सकता, तुम शंकराचार्य बन सकते हो इस जन्म में। अगर उसने शंकराचार्य बनना होगा तो दोबारा जन्म लेना होगा, और किसके यहाँ जन्म लेना होगा, ब्राह्मण वर्ण में जन्म लेना ब्राह्मण होगा, जी तब वो शंकराचार्य हो सकता। दंड भी नहीं ले सकता हो, तेरे को आज दंड पकड़ा सकते हैं हम, हाँ आज आज दंड दे सकते हैं, आज दंडी स्वामी बना दे तेरे को, वो उसको नहीं बन सकता। कुछ वो चीजें भी देखो ना फिर, अब तुम्हारे भाग्य में क्या आया मतलब जन्म से, तो उसको डेवलप कीजिए। इधर उधर की फालतू की बकवास बकवास में मतलब समय से उठो तुम, कोई बच्चे थोड़ा हो। लाइट नहीं थी फिर क्या बात हो गया। चलो, अस्कन तथा बाहुमूल शक्ति विकास, दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर लें, ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंस कर दें, मुंह को छोटा बनाएं, सांस भरें, गाल फुलाएं, ठुड्डी कंठकूप से लगा दें, ये ठुड्डी कंठकूप से, आंखें बंद, आंखें बंद, कंधे ऊपर नीचे, ये देखो, जल्दी जल्दी चलाओ, जल्दी जल्दी चलाओ कंधे, कौन बगैर मुड़ी कोनियों के साथ, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी जल्दी चला सकते हो। गर्दन सीधा करो, नाक से सांस बाहर निकालो, फिर चलो, फिर क्रिया का अभ्यास एक बार फिर करो, मुंह को छोटा बनाओ, सांस भरो, गाल फुलाओ, किसी कंठ से लगाओ, कंधे ऊपर नीचे चलाओ, चलो चलो राम से, आंखें बंद।
गर्दन सीधा, नाक से सांस बाहर, हाथ ऊपर ले जाओ, हाथ ऊपर। क्रिया विसर्जन करते हुए भुजबंद शक्ति विकास। जी भुजबंद, ये बंद है, भुजबंद। यहाँ लगा दो, लंबा सांस भरो। अब अनहद चक्कर, अब आगे अनहद चक्कर है, ठीक है ना। और फिर जहाँ हम क्रिया कर रहे हैं वहाँ पर हम अपना पूरे चेतना को वहाँ फोकस कर दें। लंबा सांस भरें, हाथ नीचे खींच दें, ऐसे टाइट कर दें। अब निकालते ऊपर, सामने देखो, चलो जल्दी जल्दी, 10 से 12 बार। आ जाओ वापस, ले जाओ हाथ ऊपर। अब कौन ही शक्ति विकास है, ये कर दो, हाथ वहीं लगा दो, 10 ऐसे उंगलियां मिला दो, टाइट कर दो, लंबा खींचो, सांस को अंदर, हाथ नीचे खींच दो और चलो फिर। आ जाओ वापस, ले जाओ हाथ ऊपर, दोनों हाथ थाई के साथ। अब करेंगे भुजबल्ली शक्ति विकास है। दोनों हाथ थाई के साथ सांस भरने, बायां हाथ ऊपर ले जाएं, सांस निकालते हुए। आओ वापिस, दूसरा हाथ सामने देखो, वापिस दोनों हाथ, सांस भर लो, ये देख लो वापिस उल्टा, हाँ ये जाएगा। फिर आओ सांस भरते हुए, फिर चलो, आओ वापिस, ले जाओ हाथ ऊपर। पूर्ण भुजा शक्ति विकास है। दोनों हाथ थाई के साथ, बायां हाथ पीछे ले जाओ, बायां हाथ लेफ्ट हैंड पीछे ले जाओ, सांस भरो अब जोर की। अब सांस रोकनी है और हाथ को घुमाना है, अंदर सांस रोकते हुए हाथ घुमाओ। हाँ, अंदर ही श्वास रहेगी, मुट्ठी बंद, सामने देखो, साइड में नहीं, सामने देखो। दूसरा हाथ थाई के साथ रखो, सामने देखो और मोड़ो हाथ को जोर से, जैसे सर्प फुंकार मारता है। जी फिर सांस भरो, ऊपर से जाओ, पीछे से एंटी क्लॉकवाइज, हाँ घुमाओ घुमाओ, हाँ लेके आओ, घुमाओ घुमाओ। अब स्पीड बढ़ा सकते हो, जितना बढ़ा सकते हो। फिर मोड़ दो हाथ और हाथ ये वापिस ले आओ। अब दायां हाथ पीछे ले जाओ, सांस भरो, चलाओ। दूसरा हाथ थाई से लगा दो, सामने देखो, मोड़ दो हाथ और फिर सांस भरो, जाओ पीछे से, हाँ घुमाओ, घुमाते जाओ, मोड़ दो हाथ और दोनों हाथ मुट्ठी बंद करो, सांस भरो, पीछे ले जाओ, अनहद चक्कर में चलो, घुमाओ, घुमाते जाओ, मोड़ दो हाथ और अब फिर सांस भरो, जाओ पीछे से, नहीं वहीं, हाँ पीछे से जाओ, घुमाओ,
घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, सामने देखो, सांस अंदर रहे रुकी हुई, मोड़ दो हाथ और ले जाओ हाथ ऊपर। अब नीचे हाथ नहीं गिराना, सामने लेके आना, मणि बन शक्ति विकास, रिस्ट डेवलपमेंट एक्सरसाइज। अंगूठा अंदर, सांस भर लो और ऊपर नीचे चलाओ, सामने देखते रहें, सम दृष्टि रखें, साइड में ले जाएं, चेस्ट पे ले आए, कलाई चलाएं, कलाई ऊपर ले जाएं, सामने ले आए, करतल शक्ति विकास है, करतल। सांस भरें, उंगलियां मिला दें, ऊपर नीचे चलाएं, साइड में ले जाएं, चेस्ट पे ले आए, ऊपर ले जाएं, सामने ले आए, कर पृष्ठ। अब ये फैला दो, ताकत, ऐसा पंजा खोलने में चेतना वहां पर आ जाएगी, ताकत लग जाए। सामने देखें, सांस भर लें और ऊपर नीचे चलाएं, टाइट रखें हाथ का पंजा, सामने देखते हुए चलाएं, साइड में ले जाएं, चेस्ट पे ले आए, पंजा टाइट रहे, ऊपर ले जाएं, सामने ले आए, उंगली मूल जोड़ शक्ति विकास, चलाएं, सांस भर लें, दबाओ, साइड में चले जाएं, चेस्ट पे ले आए, पांडे जी स्थिति सुधारो, हाँ, अंगूठा दबाओ। 80 प्रकार के वायु रोग ठीक हो जाते हैं शरीर के, ऊपर ले जाओ, सामने ले आओ, स्नेक माउथ बनाओ, सरफ जैसा, ताकत यहीं ले आओ, चेतना यहीं ले आओ, सामने देखते हुए, सांस भरते हुए, पूरी ताकत लगाते हुए, इंटरनल फोर्स के साथ पीछे खींचे, धीरे 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 ऊपर उठाएं, ताकत लगाते हुए उठाएं, ये देख लो, बस उतना ही जितना मैं उठा रहा हूँ, घुमाएं और हाँ, चेस्ट पे ले आए और जोर से फिर चले, ताकत लगाते हुए ऊपर, ताकत लगाते हुए उठाओ, 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 घुमाओ और जोर से, एक बार फिर चलें, उठाओ और घुमाओ, जोर से ले जाओ हाथ ऊपर। अब इसी का बी पार्ट, पूर्ण उंगली शक्ति विकास का, ये शेर के पंजे की भांति बना दें, यू टाइट कर दे, देखो ये ताकत लाए तो ये कांपने लग जाए आपका। फिर सांस भरते हुए पीछे ले जाएं, झटके के साथ नहीं, धीरे धीरे, और ऊपर उठाएं, टाइट करते हुए घुमाएं और जोर से फिर चलें। मैं आपके अंदर की शक्ति लगवा रहा हूँ, आप सोचते हो शक्ति नहीं है और मैं कहूँ शक्ति है, तो वही लगानी है, उसी को जागृत करना, वही कुंडलनी जागरण है। घुमाओ ऐसे, सांस भरते हुए पीछे लेके जाओ, उठाओ, धीरे धीरे ताकत लगा के घुमाओ और जोर से ले जाओ हाथ। वेट लिफ्टरों के लिए ये एक्सरसाइज। अब आगे ले जाओ, उंगली मूल शक्ति विकास, आंखें बंद, उंगलियों के अगर भाग पर ध्यान लगा दें, आंखें बंद, बंद आंखों से देखो। अब ऐसे महसूस होगा कि कुछ हमारे शरीर के अंदर से बाहर निकल रहा है, ये यहाँ पर ध्यान रखोगे और पूरे गौर से देखोगे तो अंदर कुछ प्रवेश भी कर रहा है तुम्हारे अंदर, नई ऊर्जा। खड़े रहो कुछ पलों के लिए, सांस लंबी गहरी, साइड में ले जाओ हाथ, चेस्ट पे ले आओ हाथ, ऊपर ले जाओ हाथ, सांस भरते हुए घुमा दो,
अब वक्ष सतल शक्ति विकास, चेस्ट डेवलपमेंट एक्सरसाइज, 5 एक्सरसाइज हैं, ठीक है ना। किताब में 2 हैं, यहाँ 5 बता रखे हैं। जी एक्सरसाइज तो और भी हैं, परंतु जो एक आम आदमी कर सकता है, जी तो इसलिए तो कुछ नहीं, मैं कोई लठबाजी नहीं करवा रहा आपसे, रस्सी खसोला नहीं चलवा रखा है मैंने, आप अम्मल डम्बल नहीं आपके हाथ में दे रखे जी हैं, आपको ही बना रखा है, डम्बल भी है। जी तो ये पता लगा ना कितनी शक्ति हमारे अंदर। अब रखो हाथ ये हंस मुद्रा के साथ नाभि में, यानी मणिपुर चक्कर है ये मणिपुर है, विष्णु का स्थान है, गुरु ग्रह का स्थान है, ये सोम का स्थान है, भगवान शिव माता पार्वती का माना जाता है, और जिस इष्ट को तुम मानते हो उसको यही धारण करना पड़ता है, अगर उसमें सिद्धि आपने पानी। लंबा सांस भरें, वक्ष तल, वक्ष यानी कि चेस्ट डेवलपमेंट एक्सरसाइज, हार्ट एंड लंग्स उसके साथ उसमें ही ना वो विराजमान, उसके साथ हार्ट और लंग्स भी डेवलप होता है चेस्ट के साथ साथ में, ठीक। सांस भर लें और चलो, पंजे उठेंगे जब बाहर ये देखो, पूरा खुल जाता है, पूरा यूं खुलेगा, चलो। सामने देखो पांडे जी, आओ वापिस, ले जाओ हाथ ऊपर, सामने देखना आपने, नीचे नहीं, जी चेस्ट पे रख दो हाथ, आनंद चक्कर के ऊपर, ये देखो कौन, यहाँ देखो मेरी कहाँ है, ये बनाइए, ये टाइट, ये बनाइए, ऐसे नहीं, ये चीज, ये हिस्सा लगेगा ज्यादा। सांस भरो और चलो, पंजे चलेंगे, ले जाओ हाथ ऊपर, सांस भरते हुए, सामने ले आओ, मुद्गर मुद्रा के साथ सांस भरो, हाथ मिला दो आगे से, मेले हाँ, चलो पंजा, आओ वापिस, ले जाओ हाथ ऊपर, वक्ष तल किए, चौथी एक्सरसाइज, दोनों हाथ थाई के ऊपर रख दो, इसमें बड़ा ध्यान रखना, पीछे जाओगे तो आंखें खुली रहनी चाहिए, अगर आंखें बंद की तो फौरन गिर जाओगे। देखो सांस भर के पहले देख लें एक बार, जी आपने यहाँ पहले देख लेना, और जो जानते हैं सब मेरे साथ करेंगे। सांस भर के कंधे ऊपर उठाओ, और फिर पीछे ये झुकना है, ये हिस्सा नहीं झुकाना, चेस्ट, आप जाइए, चेस्ट और कंधा, ये, और ये देखो ऐसे देखो, और वापिस सांस यहाँ के निकालना है, सांस तब तक रोक के रखना है जब तक तुम एज पर बॉडी कैपेसिटी मूव कर सकते हो, ठीक है ना। और ये हिस्सा बेंड नहीं करना है, चेस्ट, कंधा और गर्दन को पीछे खींचना है, आंखें खुली रखनी है, सांस को अंदर भर लेना। चलिए आप जाओ अब, हाँ चलाओ अब, ये पंजा ऐसे बना दो, देखो ये हाँ चलाओ, और थोड़ा झुकाओ अपने आप को, और झुकाओ थोड़ा, हाँ चलाओ कंधे, हाँ चलाओ, सांस अंदर ही रहेगी। आओ वापिस,
यहाँ के सांस निकलेगी, ऊर्जा ऊपर जाती है तो हिला देता है। फिर चलिए देखो, जाओ, आओ वापिस, ले जाओ हाथ ऊपर। आज इतना ही काफी, कल और उसमें सुधार हो जाएगा, परसों और उसमें सुधार हो जाएगा। अब लास्ट एक्सरसाइज, इसमें बड़ा ध्यान रखेंगे। जी अब नीचे पक्का कच्चा होता तो मैं कहता ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, जी गिर जाए तो गिर जाए। इसमें सांस भरते, इसमें भी कंधा गर्दन पीछे आपने खींचना है, यहाँ से पैर के अंगूठे से लेके और यहाँ तक का कटी तक का हिस्सा बिल्कुल सीधा रहेगा। पीछे इस हिस्से को खींचना है, सांस भरते हुए जाना, आंखें खुली रखनी है, आंखें बंद नहीं कर दोगे पीछे जब जाओगे। और हार्ट बीपी का पेशेंट हो तो उसको स्टार्टिंग में क्रिया को नहीं करना चाहिए, उसे ध्यान रखोगे, नहीं तो कोई जब बताओगे तो इसका ध्यान रखोगे। सांस भरते हाथ ऊपर उठाओ, पीछे जाओ, खींचो, आओ श्वास निकालते हुए, फिर चलो सांस भरते हुए, आओ वापिस, ले जाओ हाथ ऊपर। हाँ, करोगे एक बार क्रिया फिर बस, आओ वापिस, ले जाओ हाथ ऊपर, क्रिया का विसर्जन कर दो। यहीं से देखो, यहाँ से, यह गलत जाते हो, यहाँ रखो हाथ, हाथ आगे से जाएगा जी। अब ये दो पार्ट हुए, तीसरा पार्ट है जिसे हम अक्सर तो वैश्य बोलते हैं, उदर। तो उदर शक्ति विकास की क्रियाएं ही, तो ये एंगल्स पे हैं, जैसे कोई 60 डिग्री पे है, कोई 90 डिग्री पे है, कोई मतलब 75 डिग्री, जो घुटनों पे जाते हैं 75 डिग्री का वो बनता है। तो वो इसमें हमारे जो है अंदर के पार्ट्स है ना, किडनी है, गुर्दा है, गॉल ब्लैडर है, अपेंडिक्स है, वो पेंक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, वो एक एंगल के ऊपर है वहाँ पर। जब इन क्रियाओं को करेंगे तो वो ठीक जाकर उनके ऊपर क्या होगा, वाइब्रेट होगा। तो किसका, वायु का, वायु रूपी थोड़े की चोटें पड़ेंगी। जब वो चोटें पड़ेंगी तो वहाँ जो वात पित्त कफ अधिक मात्रा में है, वो वायु रूपी किससे, अग्नि से, वहीं क्या हो जाएंगी, भस्म हो जाएंगी जी। तो अब हम करेंगे अजगरी क्रिया, अजगर, अजगर की तरह जी। तब सांस को बाहर निकाल दो, पेट को अंदर खींच कर रखो, खींचो पेट को अंदर, सांस बाहर, पेट अंदर खींचो, दोनों हाथ थाई के साथ, सांस बाहर निकालो। तुम अपना करो, उनको मत बताओ। कोई नहीं, वो तो जाने ना, मतलब सांस बाहर निकाल के पेट को अंदर खींचो, खींचो अंदर, अंदर खींचो, पेट को अंदर खींचो जितना खींच सकते हो, सांस भरते हुए, सांस भर के, हाँ, पेट फुला दो जितना फुला सकते हो, फुलाओ जितना फुला सकते हो, पेट को, पेट को, पेट को, गाल को नहीं, सामने देखो। फिर सांस बाहर निकाल दो, पेट अंदर खींचो जितना खींच सकते हो, खींचो, फिर सांस भर के पेट फुलाओ जितना फुला सकते हो, फुलाओ, फिर सांस बाहर फेंक दो, पेट अंदर खींचो, सांस बाहर निकाल के पेट अंदर खींचो। अजगरी क्रिया भी से बोलते हैं, उद्यान बंद भी बोलते हैं, उद्यान बंद का अभ्यास। हाथ ऊपर ले जाओ सांस भरते हुए, दोनों हाथ थाई से सटा दें। पहले जो मैंने 4 क्रियाएं कराई थी उसमें सांस खाली बाहर फेंकना था, कपालभाति के साथ थी। अब ये भस्त्रिका के साथ हैं, यहाँ पर जो भी क्रियाएं हैं वो भस्त्रिका के साथ चलेंगी। श्वास को भरना और बाहर फेंकना, यानी कि बाई इंटरनल फोर्स से